रीड हो गया क्वेश्चन। अब आगे मैं कराता हूँ। इन द फिगर सुनो बेटा ध्यान से। इन द फिगर शो दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। मुझे बताना है कि ए बी लाइन जो है वो ई एफ लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ऐसा मुझे बताना है। अब सोच तेरा ए बी को हम ई एफ के पैरेलल कैसे बता सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग हमें इसमें लगाना नहीं है। कोई भी ए बी लाइन और ई एफ लाइन के बीच में कोई भी एक ऐसी पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी निकाल के दिखा दो तो तुम्हारा आंसर यहाँ हो जाएगा। एक काम करना पड़ेगा, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्या किया मैंने, ई लाइन को, ई एफ लाइन को और आगे प्रोड्यूस कर दिया और इसको प्रोड्यूस किया ई बी पॉइंट तक। तो मैंने यहाँ लिखा प्रोड्यूस ई एफ टू पॉइंट पी। तो ये हमारे पास लाइन, एक नई लाइन आ चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें किसी को, कंफर्म कोई डाउट नहीं है ना, कंफर्म कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे चलो, यहाँ पर आगे देखो हमारे पास अब लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज, तुम इसमें ये वाला एंगल निकाल सकते हो। बताओ कितना आएगा, कितना आएगा। और कोई यहाँ पर एक चीज और लिखो, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। आप लोगों ने बेटा ई एफ लाइन को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, पॉइंट पी तक। वो भी कुछ इस तरह से किया, पॉइंट पी सच डेट इट इंटरसेक्ट देखो ना, ई पी लाइन ने बी सी लाइन को इंटरसेक्ट किया किसी पॉइंट पर। इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, क्या नाम दे दिया, क्यू। सच डेट इट इंटरसेक्ट बी सी एट क्यू। अब देखो बेटा आगे, अब मैंने बोला यहाँ पर, अब मैंने आपसे बोला यहाँ बेटा, मैंने लिखा हियर एंगल एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी, इसकी वैल्यू निकालो कितनी होगी, 140 प्लस 40 कितनी हो गई बेटा इसकी वैल्यू, 180 हो गई कि नहीं हो गई, 180 हो गई कि नहीं हो गई। दो लाइन के बीच के एंगल का सम 180 आ गया। इसका मतलब 10-15 मिनट इंतजार कर लो, आप ऑफिस में बैठ जाओ। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। दोनों लाइन हमारे पास यहाँ पर कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। यहाँ तो देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अरे भैया देखो मैं तुम बता दूं, हम लोगों ने सीखा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच के एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। सीखा है कि नहीं सीखा। वैसे ही अगर दो लाइन पैरेलल कुछ नहीं दिया गया, बस दो लाइन दी गई है और अगर हमने उन दो एंगल के बीच का सम 180 बता दिया दो लाइनों के बीच का, तो हम उन दोनों लाइनों को पैरेलल बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं पहले हम यहाँ से। आगे देखो, तो इसका मतलब अभी हमने बोला कि ई एफ किसके पैरेलल है बेटा, सी डी की। और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा, और दौड़ा अपने दिमाग के घोड़े। और एक चीज और बताऊं, इतना समझ में आ गया ना सभी को। चलो आगे देखो, आगे देखो यहाँ बेटा देखना बड़े ध्यान से। मैंने बोला कि एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी कितना है बताओ, एंगल बी सी डी है कितना, 30 प्लस 40, 30 प्लस, तो एंगल बी सी डी कितना है, होगा कि नहीं होगा। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया, फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया। और एंगल ए बी सी ये कितना है, ये कितना है, ये सेकंड इक्वेशन डाल के छोड़ दिया। तो इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ये फैसला सुनाती है कि एंगल बी सी डी और एंगल ए बी सी कैसे है, इक्वल है। ठीक है, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ए बी सी मतलब ये एंगल, फिर बी सी डी मतलब ये एंगल, तो ये दोनों एंगल मिलकर जेड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। और जब दो एंगल मिलकर जेड बनाते हैं इसका मतलब वो दो लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। वो दो लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पर ये वाली बात लिखेंगे बेटा कि हेयर
एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी मेक्स एन इक्वल पेयर ऑफ alternate interior angles. Here angle ABC and angle BCD makes an equal pair of alternate interior angles. So that इस वजह से बेटा फिर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, therefore AB is parallel to CD. बट हमने थोड़ी देर पहले एक चीज प्रूफ की थी कि EF किसके पैरेलल है, बट EF इज पैरेलल टू, और इसका रीजन आएगा अबोव प्रूव्ड, मतलब हम ऊपर प्रूफ कर चुके। ऊपर का मतलब ये नहीं कि छत पे जाकर प्रूफ किया था, यहाँ से पहले प्रूफ किया था, ठीक है, यहाँ से पहले प्रूफ किया था। तो हमारे पास ए बी सी डी के पैरेलल है, EF CD के पैरेलल, तो AB और EF भी, तो देयरफॉर AB और EF भी पैरेलल हो जाएंगे। यही प्रूफ करना था। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आएगा तो 3 से 4 नंबर का है। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में हमने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा डाउट हो तो एक बार इनको फिर से वीडियो को तुम लोग देख सकते हो, एक बार नहीं 2 बार देखना, मेरे हिसाब से अगर डाउट नहीं होगा हो तो देख लेना, ठीक है।